हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दरअसल अमेरिका में नया नया सत्ता परिवर्तन हुआ है, सभी को पता है। तो अब वो अपने रणनीतिक संबंधों पर फोकस कर रहा है जिसमें कि भारत को प्राथमिकता देता है। तो इसी के चलते अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं और यही हमारी आज की न्यूज़ है। अब बात करें अमेरिका के प्राथमिकता देने की और या अमेरिका और भारत के रणनीतिक संबंधों की, तो अभी पिछले हफ्ते 12 मार्च को 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के क्वाड समिट का आयोजन किया गया था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इनके चारों के बीच में ये समिट का आयोजन किया गया था। अब इस हफ्ते अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो कहा जा सकता है कि अमेरिका अपने रणनीतिक संबंधों को लेकर काफ़ी फोकस कर रहा है, भारत को प्राथमिकता जिसमें दे रहा है, भारत की तरफ काफ़ी फोकस कर रहा है। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे और इन्हीं के थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने मुख्य बिंदुओं की। जो खबर है उससे जुड़े पहले मुख्य बिंदु देखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की बाद में। तो मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉयड ऑस्टिन है वो 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। भारत की इनकी जो यात्रा है ये अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी बनने के बाद इनकी पहला विदेश दौरा है और ये 3 देशों का इन्होंने दौरा किया। इससे पहले ये जापान और दक्षिण कोरिया होते हुए भारत आए हैं। ये 3 देशों का दौरा था। भारत इनका अंतिम पड़ाव है। तो भारत के जो ये अमेरिका के जो ये डिफेंस सेक्रेटरी है, इनका मैंने बताया कि डिफेंस सेक्रेटरी बनने के बाद इनका पहला विदेश दौरा था और भारत इसका अंतिम पड़ाव था। इससे पहले दक्षिण कोरिया और जापान की ये यात्रा करके आए हैं। इसके बाद यहाँ आकर इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की और उसके बाद ये आगे सरकार के जो उच्च स्तर के मंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उनके साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा और इस वार्ता ये जो यात्रा कर रहे हैं, जो ये यात्रा की है लॉयड ऑस्टिन ने, तो इससे भारत और अमेरिका के जो संबंधों पर बातचीत होगी तो इससे असर पड़ेगा दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन पर भी। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे चाइना की बात करें तो चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के लिए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में, एक उभरती अर्थव्यवस्था, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक महाशक्ति के रूप में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अमेरिका ने इस मामले में भारत की तारीफ भी की है कि भारत किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में न सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बल्कि जो इसके सभी हितधारक हैं उनको किस तरीके से साथ लेकर चल रहा है। क्योंकि भारत का ये मानना है कि इस क्षेत्र में किसी भी एक देश का प्रभुत्व नहीं हो, किसी एक का भी प्रभुत्व स्थापित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सभी हितधारक हैं उन सभी को इसमें बराबर की भागीदारी सबकी होनी चाहिए, किसी एक का प्रभुत्व यहाँ पर ना हो। तो इस चीज़ को लेकर, भारत की इस स्ट्रैटेजी को लेकर अमेरिका ने भारत की तारीफ भी की है। इसके अलावा रणनीतिक संबंधों की बात करें तो इसके लिए अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत। जैसे हम बात कर रहे थे कि अमेरिका भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है रणनीतिक संबंधों को लेकर, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई तरीके से संबंध रहे हैं। इन पर हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और इससे कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच, क्योंकि कई मुद्दों पर बात होगी, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे थे हम, तो ये सारे और भी मुद्दों पर बात होगी, तो ये एक कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत कहा जा सकता है। तो अब जो हम रक्षा एजेंडे की बात कर रहे थे कि अमेरिका जिस तरीके से अपने रणनीतिक संबंधों को लेकर फोकस कर रहा है, अपने रक्षा संबंधों को लेकर फोकस कर रहा है, तो उसका क्या रक्षा एजेंडा है उसकी बात करें तो चीन की आक्रामकता को लेकर, अफगान शांति समझौते की बात करें या फिर हिंद प्रशांत की सुरक्षा की बात करें, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये अमेरिका का रक्षा एजेंडा है। चीन की आक्रामकता, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की भी बात करें हम तो जिस तरीके से चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है पूरे क्षेत्र में, तो ये भी एक
वजह है जिसकी को लेकर अमेरिका अपने रक्षा एजेंडे को लेकर इतना सजग है। अफगान शांति समझौता, जो अफगानिस्तान में जिस तरीके से अशांति चल रही थी, तो वहाँ पर पूरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पर आतंकी समूह हैं, उनके प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने एक समझौता किया था तालिबान के साथ। तो ये अफगान शांति समझौता है। इसके अलावा हिंद प्रशांत की सुरक्षा, जो हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे थे, तो इस पर भी दोनों देश, क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में को साझा करता है, इसमें एक हितधारक देश है, तो इसको लेकर भी चर्चा होगी। और आपसी रक्षा सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी दोनों देश जोर दे रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह से रक्षा और सुरक्षा सहयोग है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए और आगे लेकर जाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया का जो दौरा है, ये अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने, मैंने आपको बताया शुरू में ही कि 3 देशों का दौरा किया है, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया का। तो जो ये इन 3 देशों का जो त्रिदेशीय दौरा है, तो ये इन सभी के बीच में एक निकट सहयोग को बनाता है, निकट सहयोग को बनाने के लिए एक पिच का काम करता है। क्योंकि जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी ने ये जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया, तो इसमें इन्होंने बृहत्तर सहयोग यानी ग्रेटर कोऑपरेशन पर बल दिया कि जो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में त्रिपक्षीय सहयोग पर बल दिया कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से इसको रिजुवनेट किया जा सकता है, फिर से नया रूप दिया जा सकता है। इस पर भी इन्होंने चर्चा की इसमें। इसके अलावा चीन को एशिया में अपने प्रबल सहयोगियों का, अमेरिका जैसे हम अभी इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे थे, तो अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए वहाँ पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखता है। इसके अलावा एशिया की पूरी बात करें तो चीन को वो इस चीज़ का कहीं ना कहीं इस बात का आभास दिलाना चाहता है कि एशिया में उसके प्रबल सहयोगी हैं। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया की हम बात करें तो वो चीन को ये बताना चाहता है कहीं ना कहीं कि उसके एशिया में प्रबल सहयोगी हैं जिनके साथ उसके रणनीतिक संबंध हैं अच्छे। तो ये सारी इसके रक्षा एजेंडे की बात हुई। अब हम बात करते हैं भारत के लिए इसकी इम्पोर्टेंस की, कि अमेरिका के लिए भारत की इम्पोर्टेंस क्या है। जो रक्षा एजेंडा है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो अगर हम बात करें तो हालांकि भारत अमेरिका का पारंपरिक रक्षा और रणनीतिक सहयोगी नहीं है, लेकिन अब अमेरिका भारत को अपने शीर्ष सहयोगियों की सूची में देखता है। क्यों देखता है? तो हम इंडो पैसिफिक रीजन की फिर बात करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में ये चारों देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश, ये 4 बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये पूरे इस क्षेत्र को साझा करती हैं और इन्हीं के बीच में एक समूह है क्वाड। तो ये जिसकी अभी हम समिट की बात कर रहे थे, जो अभी समिट हुआ है 12 मार्च को, तो ये एक समूह है जो इस पूरे क्षेत्र के लिए काम करता है। तो इस पूरे क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और अमेरिका उसको इस रूप में वहाँ देखता है। तो इस सभी की वजह से भी भारत उसके लिए, अमेरिका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे क्षेत्र को देखते हुए भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो विश्व व्यापार की अगर बात करें तो एक बड़ा हिस्सा इस पूरे क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पर हैं, जैसे हम्बनटोटा वगैरह इस क्षेत्र में। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये खुद अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको देखते हुए, क्योंकि भारत इस पूरे रीजन में आता है, तो भारत अमेरिका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर और चीन के मामले में यहाँ फिर वही चीन की बात आ रही है। तो दक्षिण चीन सागर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना प्रभुत्व बताता है, अपना प्रभुत्व दिखाता है। तो वहाँ ये पूरा संसाधनों को लेकर ये पूरा क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है और चीन को काउंटर करने के मामले में भी अमेरिका के लिए भारत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत पूरे इस क्षेत्र में। तो भारत की बहुत इम्पोर्टेंस है अमेरिका के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2016 में अमेरिका ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया था। इसके अलावा अब संयुक्त रूप से चीन से निपटने के लिए अपनी रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहता है कि 2016 में अपना प्रमुख रक्षा साझेदार नामित किया था, लेकिन अब क्या है, वो भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को एक नए आयाम देना चाहता है और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। और इस यात्रा के दौरान क्या दोनों देशों के बीच
रक्षा और जो सुरक्षा संबंध है जिन पर हम बात कर रहे हैं, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को लेकर ही फोकस हो रहा है यहाँ, उसकी प्राथमिकता के नए आयाम तय करने के लिए तय करेगा ये जो मीटिंग हुई है। तो इसमें अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग है वो नए लेवल पर जाए, एक आगे बड़े लेवल पर वो संबंध स्थापित हो। तो ये भारत की इम्पोर्टेंस है अमेरिका के लिए उसके रक्षा एजेंडे में। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों की। तो हम रक्षा सहयोग की बात कर रहे थे, तो हथियारों की बिक्री, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा समझौते दोनों देशों के बीच में है। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये क्या काम करती है सिप्री? दरअसल ये जो युद्धक सामग्रियां हैं, हथियार नियंत्रण है या जो निरस्त्रीकरण वगैरह है, इन सब पर शोध का काम करती है सिप्री। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसकी स्थापना, सिप्री की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए, तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि 2011 से 2015 के दौरान अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। यानी हथियारों जो आर्म्स की सप्लाई करता था, तो दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर्स था भारत के लिए 2011 से 2015 के दौरान। लेकिन 2016 से 2020 के दौरान भारत को होने वाले इसके हथियारों के आयात में, जो हथियार सप्लाई करता था अमेरिका भारत को, तो उसमें कितनी कमी आई? 46% की कमी आ गई पिछले 5 सालों के मुकाबले। यानी 2011 और 15 के मुकाबले 2016-20 में कितनी 46% की कमी आ गई। इसके साथ ही जो अमेरिका था वो इंडिया का चौथा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बन गया। इसके अलावा भारत ने जो हथियार आयात करना कहाँ से फोकस किया? उस पर फ्रांस और इजराइल। 2016 से 2020 के दौरान इसी रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और इजराइल भारत के लिए दूसरे और तीसरे सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर बन गए। यानी भारत ने अपना आयात, जो हथियारों का आयात था, वो इन दो देशों से बढ़ा दिया। और कितनी बढ़ोतरी हुई इसमें? फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 2016 से 20 के टाइम पर कितनी 709% की बढ़ोतरी हुई फ्रांस से, और इजराइल से हुई 82%, यानी 82% की बढ़ोतरी हो गई। तो इसे देखते हुए भी कहा जा सकता है कि अमेरिका भारत को फिर से अपने रक्षा सहयोग में प्राथमिकता दे रहा है, अपने रक्षा एजेंडे में भारत की इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका की जो रक्षा सहयोग है, रक्षा सुरक्षा सहयोग है, रणनीतिक संबंध है, वो और ज़्यादा फिर से आगे बढ़ सके। तो इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच में अभी हाल ही में 4 बहुत इम्पॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स कंप्लीट हुए हैं। चारों अभी नहीं हुए हैं, पहले शुरुआत से काफ़ी लंबे वक्त से पूरे होते हुए अभी 2020 में हुए हैं पूरे। 2020 में कौन सा? बेका, ये भूस्थानिक सहयोग के लिए है। इसमें इसके फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये भूस्थानिक सहयोग से संबंधित समझौता है। ये 2020 में हुआ था। मैंने बताया कि 2020 में पूरे हुए हैं। एक एक करके हम सबको देखेंगे कि कब से स्टार्ट हुए और कब पूरे खत्म हुए। ये 4 महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। इसके बाद आता है कॉमकासा, यानी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। ये क्या काम करता है? जो सशस्त्र बल हैं उनके बीच जानकारी के सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करता है। कॉमकासा ये हुआ था 2018 में, ये कॉमकासा। इसके बाद आता है लेमोआ, यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये रक्षा बलों के लिए रसद और सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाता है इस समझौते के तहत। ये हुआ था 2016 में। इसके बाद आता है जो सबसे पहले हुआ था जेसोमिया, यानी सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा। इंग्लिश में बात करें तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। और ये जो दोनों देशों के बीच जो सुरक्षित जानकारी है उसके लिए एक सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल है।
ये जिसोमिया। तो ये 4 महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच में पूरे हुए हैं अभी 2020 में। इसके अलावा दोनों के बीच में 2+2 वार्ता भी हो चुकी है। 2+2 वार्ता 2 मंत्री स्तरीय बैठक होती है जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ भाग लेते हैं, तो इसे 2+2 वार्ता कहते हैं। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हो चुकी है। अमेरिका की इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो चुकी है 2+2 वार्ता। तो भारत और अमेरिका की जो संबंध है वो आपस में जिस तरीके से हमने देखा तो काफ़ी मजबूत हैं, और रणनीतिक संबंधों को अब जो ये मीटिंग हो रही है, जो ये डिफेंस सेक्रेटरी भारत आए हैं, तो ये और एक नए आयाम पर ले जाने की तैयारी है। अभी हम आगे बात करेंगे, आप पहले प्रश्न देख लीजिए फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। समकालीन समय में भारत अमेरिका संबंध पारस्परिक विश्वास और सहयोग पर आधारित है। इस कथन के आलोक में वर्तमान समय में भारत अमेरिका संबंधों की संभावनाओं का गहन विश्लेषण कीजिए। अब जैसे कि मैंने बात की कि 3 दिवसीय यात्रा है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, अजीत डोभाल से मुलाकात हुई है, और ये सब अभी कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी बाकी है। तो संभावना है, उम्मीद जताई जा सकती है कि दोनों देशों के बीच जब ये पूरी यात्रा समाप्त होती है, इसमें कई मुद्दों पर जिन पर चर्चा होगी, तो हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि नए प्रशासन के साथ साथ, अमेरिका में जो नया प्रशासन है उसके साथ साथ दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक संबंध है वो एक नए आयाम स्थापित करें। न सिर्फ नए आयाम स्थापित करें बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नए दौर में ले जाएं, एक नए बेहतरीन दौर में ले जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।